अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर स्टोरी टाइम वीडियो। और ये जो सीरीज़ है हमारे चैनल पर एक न्यू इनिशिएटिव है और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे की स्टोरी सुनाया करेंगे। वैसे तो हमारे चैनल पे पॉडकास्ट आती हैं, लेकिन एक ये नया इनिशिएटिव है इस चैनल पर। तो अगर आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि अगर आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी आज मेरे साथ मेरा दोस्त मौजूद है वलीद। इसके घर में इसको विज़िट करने आया था, तो मेरा ट्राइपॉड मेरे पास था, माइक भी मेरे पास था। मैं साथ ही लाया था क्योंकि हमने एक छोटा सा क्लिप शूट करना था। तो हमने कहा कि अब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में आया कि ये वीडियो भी शूट कर लेते हैं यहीं पे। तो इसने कहा यहाँ चलो ठीक है, शूट कर लेते हैं। खैर वलीद, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। खैर इस वीडियो में मैं जो है स्टोरी सुनाऊंगा हीरो अनोडा की, और वलीद मुझे यकीन है कि तुम्हें भी पसंद आएगी उसकी स्टोरी। खैर ये स्टोरी स्टार्ट इस तरह होती है कि हीरो अनोडा जो है वो एक जापानीज सोल्जर था, जापानीज रॉयल एलीट फोर्स का। तो रॉयल एलीट फोर्स ना 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू हो रही थी ना, तब बनाई थी जापानीज जापानीज लोगों ने, मतलब जापानीज आर्मी ने, हाँ, जापानीज आर्मी ने बनाई थी। तो वो इसलिए बनाई थी कि जो फिलिपीन है ना, फिलिपीन में एक 7100 आइलैंड है। आइलैंड का नाम ये था लूबैंग आइलैंड। तो लूबैंग आइलैंड उस आइलैंड का नाम था। तो उस आइलैंड पे उस हीरो अनोडा के जो लीडर थे ना, उन्होंने भेजा था और उनको कसम टाइप दी थी कि भाई आपने जो है जो मर्जी हो जाए ना, आपने वहां से अपनी पोस्ट जो है ना नहीं छोड़नी। तो उसने कहा ठीक है। वो खैर वहाँ जब पहुंचे ना, फिलिपीन पहुंचे ना, तो उधर अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी के जो एटम बॉम्ब्स थे ना, वो ब्लास्ट कर दिए, गिरा दिए। तो अब जाहिर सी बात है, जापान ने सरेंडर कर दिया था उस टाइम। जापान ने सरेंडर कर दिया तो ये अब जो न्यूज़ थी ना, उस टाइम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, ये न्यूज़ उधर पहुंची नहीं फिलिपीन के आइलैंड पे। वो हीरो नोडा अपना वो वॉर उन्होंने जारी रखी, वो लड़ते रहे। करते करते उनके सारे जो हैं, क्या नाम है, वो साथी जो थे, कंपेनियंस थे, वो मरते 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 ख़त्म हो गए, सारे ही ख़त्म हो गए तकरीबन। तीन रह गए थे मेरे ख्याल से, हाँ, तीन रह गए थे। अच्छा, अब तीन रह गए ना जब, तो उनमें से क्या नाम है, अब वो क्या क्योंकि गोरिल्ला टैक्टिक्स वो जानते थे, जिस तरह ये हमारे एसएसजी कमांडोज होते हैं ना पाकिस्तान के, तो इस तरह के वो टैक्टिक्स जानते थे। तो जंगलों में रहते थे और किसी अब वो ये सोचते थे कि जो वहाँ पे ना किसान जो फसल वगैरह उगाती है ना, तो वो फसलें जाती हैं अमेरिकन आर्मी को, और वो खा के मतलब उस पे डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं, और फिर वो इनसे वॉर लड़ते हैं। अब वो सरवाइव करते हैं। अब वो क्या करते थे, वो उन फसलों को आग लगा दी, कभी किसानों के जानवर मार दिए, कभी किसी किसान को मार दिया, इस तरह के वो काम करते थे। तो उन्होंने इस तरह करते करते ना, इस बात पे काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह होते थे किसानों की तरफ से, लेकिन कोई इतना खास वो नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ, ना अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, ना जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से, और ना क्या नाम है उसकी तरफ से, फिलिपीन गवर्नमेंट की तरफ से। अब 1955 जब आया ना, तो 1955 में जापान ने डिक्लेयर कर दिया कि हीरो अनोडा जो है वो मर चुके हैं। मतलब जापान ने अपनी तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया कि वो बंदा मर चुका है। उसके बाद जो एक और उनका जो तीसरा साथी था, वो भी मर गया। दो बच गए, दो में से एक ने सरेंडर कर दिया। अब अकेले हीरो अनोडा बचे। हीरो अनोडा जो थे ना, वो सरवाइव करते रहे, करते करते तकरीबन 29 साल गुजर गए, 29 ईयर्स गुजर गए। और इन 29 ईयर्स में वो यही काम करते थे, किसी की भैंस मार के उसको खा लिया, कोई इस तरह के फसलें काट के फल फ्रूट खा लिए, और ये इस तरह करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी उधर 29 साल उन जंगलों में गुजारी। अब वो जाहिर सी बात है, 29 साल से जंगलों में रह रहे हैं, तो उनको तो सब कुछ पता होगा उस जंगल के बारे में। अच्छा, उनको फिर एक दफ़ा उन्होंने ये किया कि एक फार्मर जो था, उसका गला काटा उन्होंने। गला काट के उन्होंने उसको गाँव के दरमियान में ना, रात के टाइम या जब भी उनको कोई टाइम मिला, जब खाली था गाँव, उन्होंने गाँव के दरमियान में जाके लटका दिया। अच्छा,
गांव के दरमियान में जाके जब लटकाया ना, तो इस बात पे जो सारे गांव वाले थे ना और बाकी के जो गांव थे वो उनके अगेंस्ट हो गए, और उन्होंने कहा जी ये जैपनीज ही है यहाँ पे जो ये सारे काम कर रहा है, उसको निकालो यहाँ से। अब इससे थोड़ा बैक हम जाए ना, तो जब वो तीन साथी थे, तो उस टाइम पे भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये किया था कि हेलीकॉप्टर के जरिए वो अखबारें वगैरह फेंकी थी कि भाई जापानीज में भी, हम इंग्लिश में भी, कि भाई जंग खत्म हो गई है, अमेरिकन जीत गए हैं, पीस हो गया, अमन हो गया, आप बाहर आ जाओ, सब कुछ खत्म हो गया, बाहर आ जाओ, कोई आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन उन्होंने ये समझा जी कि ये हमें सिर्फ वो मतलब धोखा है, हाँ डिसीव कर रहे हैं, धोखा है, और ये हमें मतलब पकड़ लेंगे, हम बाहर जाएंगे लोग। उन्होंने अपने अटैक्स जो है वो जारी रखे थे। लेकिन अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे, तो जिस पॉइंट पे हम थे कि वो 29 साल उन्होंने वो उसको गला काटा। गला काटने के बाद उसको उधर लटकाने के बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए फिलिपीन के उस पार्ट में, उस आइलैंड पे। तो फिर लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, लोकल गवर्नमेंट के बाद जापानीज गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई। अब जब जापानीज गवर्नमेंट को जापान में ये खबर पहुंची ना कि क्या नाम है, हीरो अनोडा जो है अभी तक जिंदा है और वो ये सारे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने उस बंदे को सेलिब्रिटी बना दिया कि मतलब ये हमारा एक हीरो है। क्यों, जाहिर सी बात है, किसी भी मुल्क का होगा वो यही कहेंगे कि 29 ईयर्स हो गए हैं और वो वॉर लड़ रहा है, और लाइक क्या नाम है, अभी तक वो अकेला बंदा जिंदा है, तो वो वॉर हीरो है किसी भी कंट्री के लिए। वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री का वो वॉर हीरो है। तो उन्होंने उसको वॉर हीरो बनाया, सेलिब्रिटी बना दिया। खैर जापानीज गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई। फिर जापान में एक टूरिस्ट था, उस टूरिस्ट ने कहा कि मैं जाके हीरो रोनाल्डो को ढूंढूंगा। वो पूरी दुनिया लाइक घूम चुका था, उसने कहा कि मैं उस आइलैंड पे जाऊंगा और उस आइलैंड पे जाके उस बंदे को, हीरो अनोडा को ढूंढूंगा। वो गया उधर फिलिपीन के लूबैंग आइलैंड पे, और उस लूबैंग आइलैंड पे जाके उसने क्या नाम है अपनी लाइक जापानीज लैंग्वेज में अनोडा अनोडा लाइक बोलना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है वो ढूंढ रहा था, उसने लाउड स्पीकर वगैरह जो भी उसके इक्विपमेंट से वो लेके गया था उसने, और साथ वो मैगजीन्स और वो सारा कुछ लेके गया था, प्रूफ्स कि भाई वो बंदा मुझे मारे ना। वो लेके गया, उसने जाके सारा कुछ बताया। उसने जब हीरो नोडा ने वो सुनी ना आवाज, तो उसने पहचान लिया कि ये कोई जापानीज ही है। क्योंकि अब जिस तरह देखो ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो क्या नाम है, अब आप मुझे आवाज दोगे, मैं पहचान लूंगा कि वो पाकिस्तानी आवाज दे रहा है। इस तरह कोई जापानीज होगा, जापानीज को पहचान लेगा, जापानीज आवाज दे रहा है। अच्छा खैर, उन्होंने आवाज पहचानी, तो उसके बाद क्या नाम है, उन्होंने उसके गले पे छुरी रखी और पूछा कि भाई आप कौन हो। तो उसने सारा कुछ बताया, पूरा मामला एक्सप्लेन किया कि भाई मैं इस तरह टूरिस्ट हूँ और मैं आपको ढूंढते ढूंढते आया हूँ, वॉर खत्म हो चुकी है, 29 साल गुजर चुके हैं, आप जापान इतना तरक्की कर चुके हैं और ये सारा कुछ इस तरह हो गया है। खैर उन्होंने कहा जी कि मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन अभी भी जो है ना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। उसने पूछा क्यों नहीं जाओगे, उसने कहा जब तक मेरा कमांडर आके मुझे नहीं कहेगा मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। इतना मतलब वो लॉयल्टी थी कंट्री से। उसने कहा ठीक है। वो ये बात रिकॉर्ड करके या जो भी अपने उसमें ना ले चला गया। अब फिर जापान की लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने के बाद फिर उन्होंने, जापान की गवर्नमेंट ने उस बंदे को जो उसका कमांडर था ना उसको भेजा वहाँ पे लूबैंग आइलैंड, और फिर वहाँ से उसको जाके वो मिला। उसने फिर उसको लाइक सरेंडर टाइप किया अपने कमांडर को, और फिर वो वहाँ से वापस जापान गया। अब जब जापान गया ना, तो उसने देखा जी कि जापान तो बिल्कुल बदल गया है, मैकडोनल्ड्स आ गए जापान में, वो क्या नाम है, जापान में अमेरिका की हर चीज़ आ गई है। तो उसका बड़ा दिल उठ गया जापान से। उसने कहा ये तो मेरा जापान नहीं है कि लाइक जो मेरे एंशियंट टाइम का जापान था, 29 साल पहले का जो जापान था। उसने कहा मैं जिस अमेरिका से जंग लड़ रहा था, ये तो वही सारा अमेरिका यहाँ पे आ गया। मैकडोनल्ड्स आ गया, KFC आ गया, लिवाइस आ गया, दुनिया की हर, मतलब जब अमेरिका की हर चीज़ आ गई है वहाँ पे। तो उसने खैर वहाँ से फ्लाइट ली, जापान छोड़ा और वो चला गया ब्राज़ील। चला गया ब्राज़ील, जाके उसने अपने टाइम की किसी मतलब बूढ़ी औरत थी कोई, स्कूल में पढ़ाती थी, उससे शादी कर ली। तो उससे शादी करने के बाद फिर एक दिन उसको न्यूज़ मिली कि किसी लड़के ने, 19 साल का लड़का था तकरीबन, और उसने जो है क्या नाम है अपने माँ और बाप दोनों को कत्ल कर दिया। अच्छा।
अब वो क्यों कत्ल किया है कि उसका अपने लाइक फेवरेट उसकी कोई यूनिवर्सिटी होगी जापान की, और उस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं हुआ, और इस बात पे उसने अपने माँ बाप को जो है कत्ल कर दिया। तो इस बात पे हीरो नर्डो को लाइक बहुत दुख हुआ कि भाई ये मेरा जापान तो हो ही नहीं सकता, कि मेरा जापान तो इस तरह का था ही नहीं, उसमें तो लाइक बहुत अच्छे लोग होते थे और ये इस तरह तो नहीं होता था। खैर उन्होंने फ्लाइट ली और वापस वो जापान गए। जापान जाके उन्होंने एक स्कूल खोला, और उस स्कूल में वो उस टाइम के जो एथिक्स थे, जो तहजीब थी, जो कल्चर था जापान का, जो 30 साल पहले का कल्चर था, अब उन्होंने वो सिखाना शुरू किया है। और फिर उसके बाद खैर तकरीबन 6 साल बाद या 10 साल बाद उनकी तकरीबन शायद डेथ हो गई थी। एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो खैर ये थी आज की ओके गाइज, तो ये थी आज की स्टोरी टाइम वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपसे मिलते हैं अगली स्टोरी टाइम वीडियो में। अगली स्टोरी टाइम वीडियो, अगर आपके पास कोई सजेशन है, आप किसके बारे में देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी सजेशन हमें ज़रूर दिया करें कमेंट में। तो तब तक के अगली वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।